हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड GOIT 817 का रिजल्ट कब आएगा, जेबीटी भर्ती इन शर्तों पर, और आउटसोर्स पॉलिसी, NHM वेटनरी सहायक और आयुर्वेद डॉक्टरों पर आज की नई अपडेट आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक बड़ी संभावना है। ये चार मुख्य बातें हैं और इसके साथ जो पांचवी बात है वो है आउटसोर्स की। आउटसोर्स को लेकर के बड़ा मंथन कल होने वाला है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुला ली गई है और इस बैठक के बाद जो एजेंडा प्रस्ताव जो तैयार किया जाएगा उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये कल बैठक लेंगे और इसके बाद तमाम कर्मचारियों के ऊपर चर्चा होगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के जो परिणाम रहता है उसे कैबिनेट में किस तरह से ले जाया जाएगा और कैबिनेट का फैसला क्या रहता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जल शक्ति मंत्री पूर्व में ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सितंबर महीने में आउटसोर्स को लेकर के बड़ा फैसला आ सकता है। और अभी तक की जो 3 बैठकें हुई थी उसमें आउटसोर्स की कहीं भी चर्चा सुनाई नहीं दे रही थी। अब ये चौथी बैठक होने वाली है और इस बैठक से ठीक पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुला ली गई है। तो आउटसोर्स को लेकर के मंथन शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। तो आउटसोर्स के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी में जो फैसले लिए जाएंगे उन्हें आगे कैबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा और कैबिनेट फैसला लेगी तभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। हालांकि कल जो बैठक होने वाली है सब कमेटी की वो बैठक बड़ा कुछ तय करने वाली है क्योंकि इस बैठक में जिन बातों पर विचार किया जाएगा और जिन्हें बातों को आगे प्रस्तावित किया जाएगा, फैसला आने के बाद कैबिनेट में जिन बातों को भेजा जाएगा और कैबिनेट में किस तरह से मंजूरी रहती है, ये एक और बड़ा रोचक तथ्य इसमें है। क्योंकि आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी कल बैठक करेगी और बैठक में जो निर्णय होगा वो ये तय करेगा कि आउटसोर्स का भविष्य हिमाचल में क्या रहने वाला है। तो इस पे हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और पल पल का अपडेट जरूर आपके साथ साझा करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों की बैठक लेती है, उसमें क्या फैसले रहते हैं और इससे जो परिणाम सामने आता है उस पे कैबिनेट की बैठक में किस तरह की मंत्रणा होती है, इसका अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करेंगे। बात जेबीटी भर्ती की करते हैं और जेबीटी भर्ती के 467 पदों को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही हमीरपुर चयन आयोग ने जेबीटी की भर्तियां शुरू कर दी है और जेबीटी भर्तियों को लेकर के जो पुराने नियम तय किए गए थे उन्हीं के अनुसार ये भर्तियां होने जा रही हैं। इस नियम में एक नोट जरूर लगाया गया है कि भर्ती के बाद भी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका प्रभाव भर्ती पर जरूर रहेगा। यानी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसका फैसला सामने आता है तो उसका असर कहीं ना कहीं जरूर इस भर्ती को प्रभावित करेगा। ये साफ तौर पे कह दिया गया है और इसके साथ ही एक और शर्त जो रखी गई है, बीएड डिग्री धारक वो ही मान्य होंगे जिनके पास जेबीटी टेट किया होगा। जिन लोगों ने जेबीटी टेट पास किया होगा उन्हीं बीएड धारकों को इसमें मौका दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात सामने आई है। 467 कुल पद भरे जाने हैं और जिला बार किस तरह से इन पदों को बांटा गया है इसमें अगर बात करें तो बिलासपुर में 33, चंबा में 50, हमीरपुर में 16, कांगड़ा में 104, कुल्लू में 26, लाहौल स्पीति में 7, मंडी में 37, शिमला में 45, सिरमौर में 63, सोलन में 47, ऊना में 39। ये तमाम पद हैं जो जेबीटी में भरे जाने हैं। जिला बार इन्हें इस तरह से बांटा गया है और इसके साथ ही अगर पूरी भर्ती की बात करें तो सरकार ने कुल 810 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी, मंजूरी दी थी और इन पदों से जो बाकी बच जाएंगे यानी 467 जो पद भरे जाएंगे उसके अलावा जो पद रहेंगे उन्हें बैच आधार पर भरा जाएगा, ये साफ कह दिया गया है। और इसके साथ ही बात NHM की करें तो NHM पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उससे भी कैबिनेट में भेजने की तैयारी है। परसों की जो कैबिनेट होनी है उसमें NHM पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो जा सकता है। और इस ड्राफ्ट की अगर बात करें तो इसमें समग्र शिक्षा अभियान की तर्ज पर 8 साल के बाद
जो अनुबंध काल पूरा करेंगे, जो 8 साल का अनुबंध पूरा करेंगे, उन्हें पक्का किया जाए। ये इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है और इस ड्राफ्ट को अगर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, कैबिनेट की मुहर लगती है, तो प्रदेश भर के 1700 कर्मचारी हैं जिन्हें सीधे तौर पे फायदा होने वाला है। और इस ड्राफ्ट को लेकर के अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट की बैठक में ये ड्राफ्ट जा रहा है, तो एनएचएम के लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। एनएचएम को लेकर के लगातार सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे थे, और तो ये एनएचएम पे अब तक का सबसे ताज़ा और बड़ा अपडेट है। वेटनरी सहायकों की बात करें तो वेटनरी सहायकों को लेकर के 350 जो कुल पद हैं उन्हें अनुबंध पर लाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में भेजा जा रहा है, कैबिनेट में जाएगा और वेटनरी सहायकों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। 350 जो वेटनरी सहायक हैं 2011 से 13 बैच के हैं ये, और इन्हें राहत मिल सकती है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन भर्ती है 111 कुल पद भरे जाने हैं, इसमें परिवर्तन किया गया है। हालांकि पूर्व में एक्स सर्विसमैन के लिए ये कोटा निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, आवेदन कम रहे, तो इसे अब बदल करके वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कर दिया गया है और इसमें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य फिलहाल चल रहा है। जेओए 817 रिजल्ट की बात करते हैं। जेओए 817 को लेकर के रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है। 15 अक्टूबर तक ये रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है। हमीरपुर चयन आयोग से जुड़े सूत्रों ने इस बात का खुलासा कर दिया है, क्योंकि जेओए 817 को लेकर के भी लगातार इंतजार चल रहा है। जो तमाम आवेदक हैं वो इसके रिजल्ट, इसके परिणाम आने की चिंता में है, क्योंकि आचार संहिता का भी डर एक बना हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद जेओए 817 का परिणाम सामने आएगा या नहीं आएगा, तो फिलहाल इस परिणाम के 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है। पूर्व में तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में अगर 10 तारीख को आचार संहिता लागू होती है तो परिणाम पर इसका असर कम ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि परिणाम की जो प्रक्रिया है वो पाइपलाइन में है। और हालांकि ये बड़े स्तर पर ये निर्णय जो है वो चुनाव आयोग पर भी निर्भर करेगा। चुनाव आयोग इस भर्ती के रिजल्ट को अनुमति देता है या नहीं देता है। फिलहाल बड़ी बात यही है कि 15 अक्टूबर तक इसका परिणाम जो है वो सामने आ सकता है। बात पुलिस